हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल फाइनेंस विद सूरज। आज का टॉपिक है मार्केट कैप। व्हाट इज़ मार्केट कैप? एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, एज ए बिगिनर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैप होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको मार्केट कैप के बारे में टोटली अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि मार्केट कैप होता क्या है। मार्केट कैप मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ ए कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। इसका मतलब ये है कि मार्केट कैप उसकी कंपनी की कितनी वैल्यू है, कंपनी कितनी बड़ी है। 1 लाख करोड़ की कंपनी की, 2 लाख करोड़ की कंपनी है कि 5,000 करोड़ की कंपनी है, वो मार्केट कैप बताता है। जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना रिस्क कम होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें बहुत कुछ देखना होता है। बड़ी कंपनी में भी रिस्क होता है, बट एज कम्पेयर लो रिस्क होता है। उसका फॉर्मूला कैसा कैलकुलेट करने का। एग्जाम्पल, आपके पास किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये है और उसका टोटल शेयर है मार्केट में 1 लाख। तो उसको 100 रुपये से इंटू 1 लाख करोगे तो उसका मार्केट कैप आएगा 1 करोड़। तो उसी को बोलते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप को कैलकुलेट करने का सबसे इजी तरीका यही है, शेयर प्राइस इंटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वही होता है मार्केट कैप। टाइप्स ऑफ मार्केट कैप: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। टोटली इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ मार्केट कैप कैटेगराइज किया गया है: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में क्या कौन सी कंपनी कौन सी कंपनीज आती है जो अबाउट 20,000 करोड़ की होती है। एग्जाम्पल, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, जो बहुत बड़ी कंपनी होती है, जो लार्ज कैप होती है। एशियन पेंट। ये सब कंपनी में रिस्क कम होता है बट रिटर्न भी कम होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेच्योर हो चुकी है। इनके पास अभी ग्रोथ के लिए इतना कुछ जगह है नहीं। देयर इज नो रूम फॉर ग्रोथ इन लार्ज कैप। मिड कैप में वो कंपनीज आती है जो 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होती है, जो बैलेंस्ड होती है, ग्रोथ भी देगी एज ए इन्वेस्टर, और आपको रिस्क भी मॉडरेट देगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क देगा आपको। वो कंपनी का फ्यूचर में चांसेस होता है कि वो लार्ज कैप बन सकती है। गारंटी कुछ नहीं रहता है कि मिड कैप कंपनी पक्का लार्ज कैप बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चांसेस होता है, अगर मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है अपने प्रोडक्ट पे, इनोवेशन पे, उनका डेट कम है, डेट को अच्छे से मैनेज कर रही है, तो वो फ्यूचर में मिड कैप से लार्ज कैप जा सकती है। फिर थर्ड आता है स्मॉल कैप। व्हाट इज स्मॉल कैप? स्मॉल कैप मतलब वो छोटी कंपनी जो आप बिलो 5,000 करोड़ की होती है। उसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा रहता है। आपका पैसा 1 लाख आपका 10 लाख हो सकता है 1 साल में, और रिस्क भी बहुत होता है। वो 1 लाख आपका 10,000 भी हो सकता है स्मॉल कैप में। तो ये भी आपको नज़र में रखना चाहिए हमेशा, एज ए बैक ऑफ माइंड, कि स्मॉल कैप में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। एज ए न्यू इन्वेस्टर, एज ए न्यू ट्रेडर, अगर आपको स्टॉक मार्केट्स के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, आप किसी की भी टिप बीप के मत जाइए और स्मॉल कैप में मत इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी डेट कैसा मैनेज कर रही है, कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज कैसा है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखना होता है। हम आगे वाले वीडियो में हम सब सीखेंगे कि कंपनी को एनालाइज कैसे किया जाता है, किस कंपनी में कब इन्वेस्ट किया जाता है, किस कंपनी में कब एग्जिट किया जाता है। हम सब आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। बट अभी मार्केट कैप्स के का वीडियो है, तो मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि मार्केट कैप्स होता क्या है। स्मॉल कैप हाई ग्रोथ है, हाई रिस्क है। एज ए न्यू इन्वेस्टर यू डोंट गो देयर। आपको, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो, आपके पास फंड भी, अपने पास फंड लिमिटेड होता है। एज ए इन्वेस्टर वी हैव लिमिटेड फंड। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बहुत फंड है कि हम लॉस करते रहेंगे और पैसा लाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी है हमारा गेम पैसे का ही है। अगर आज पैसा खत्म, हमारा कहानी खत्म। तो एज ए न्यू आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए। 12-15% मिलेगा आपको पर एनम। आप इन्फ्लेशन को बीट करो इजीली और ग्रो करते रहो। जैसे जैसे आपको नॉलेज होगा, मिड कैप में आएंगे, स्मॉल कैप में आएंगे। बड़ा पैसा तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही बनता है। बट एज ए न्यू आपको लार्ज कैप में होना चाहिए। धीरे धीरे टाइम के साथ हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में आएंगे, बट अभी नहीं। और मिड कैप में देखो टाइप्स क्या है। लार्ज कैप रिस्क लो है, रिटर्न स्टेबल है। रिस्क भी कम है, रिटर्न भी स्टेबल है। मिड कैप में रिस्क मीडियम है, रिटर्न बैलेंस्ड है। स्मॉल कैप में हाई रिस्क हाई ग्रोथ। सो इफ़ यू आर ए इन्वेस्टर जिसको रिस्क लेना बहुत पसंद है, यू कैन गो विथ स्मॉल कैप विथ प्रॉपर नॉलेज। ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं हो, या यूट्यूब का आप किसी वीडियो देखे या किसी का टिप्स सुन के आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती है। क्योंकि लॉस होने का ना आपको यूट्यूब वीडियो वाला मिलेगा, ना आपको वो टिप वाला मिलेगा, पैसा आपका जाएगा। तो ऐसे अगर आपको लग रहा है कि ये लार्ज कैप, ये स्मॉल कैप आने वाले टाइम में मिड कैप बन सकता है, तो इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज मत इन्वेस्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको व्हाट इज़ मार्केट कैप क्या होता है आपको पता चल चुका होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन से टाइप के मार्केट कैप में इन्वेस्ट करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।